राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। जैसा कि आप जानते हो गेहूं की फसल अब लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था में चल रही है। जब हम गेहूं की फसल की बात कर रहे होते हैं तो गेहूं की फसल के साथ में जब हम खादों को देखते हैं तो खादों का कंपैरिजन करने के बाद लगता है कि जैसे हम गेहूं की फसल के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जब हम धान की फसल की बात करते हैं तो धान की फसल में हम लास्ट तक बहुत सारे खाद लगाते रहते हैं। ना तो हम खाद की परवाह करते हैं, ना ही हम केमिकल्स की परवाह करते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, फंगीसाइड हो, चाहे स्प्रे हो। लेकिन जब गेहूं की फसल की बात आती है तो गेहूं की फसल से हमें उत्पादन तो 12 से 13 मन प्रति बीघा के हिसाब से चाहिए, लेकिन हम गेहूं की फसल में सिर्फ यूरिया लगा के उसे पकाने की चेष्टा करते हैं। जबकि गेहूं के दानों से हम सारे के सारे पोषक तत्व चाहते हैं। चूंकि हमने गेहूं के पौधों में वो पोषक तत्व नहीं दिए होते, इसलिए गेहूं के दानों में भी वो पोषक तत्व इतनी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते। साथियों, यहां पर हमें समझना होगा कि गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत होती है। गेहूं के भूसे को भी अगर हल्का रखें या हल्का भूसा हो तो हम उसे ये कह के छोड़ देते हैं कि ये भूसा बहुत हल्का है, और उसमें भी हमें गांठों वाला भूसा यानी मजबूत भूसे की जरूरत होती है। साथियों, अनाज हमें गेहूं का मजबूत दाने वाला चाहिए। पिचके हुए दाने हो तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि यार ये अनाज ठीक नहीं है खाने के लिए। तो हमें यहाँ पर अनाज को, भूसे को और सारी चीजों को मजबूत रखने के लिए अभी से अपने खेतों के अंदर कैल्शियम युक्त पोषक तत्व देने होंगे। यदि हम अपने खेतों में कैल्शियम युक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके गेहूं के अंदर वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, भरपूर मात्रा में नहीं होंगे, वो कम मात्रा में होंगे। चूंकि मिट्टी के अंदर और पौधे के तनों के अंदर उतने पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते जितने की होने चाहिए। तो साथियों, यहां पर आपको कैल्शियम अपने गेहूं के अंदर 70 से 75 दिनों पर जरूर लगाना है। यदि आपने बुरकाव के माध्यम से पहले कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया है, आपको कैल्शियम क्लोराइड कितना लगाना होता है, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद में मिला के फुटाव निकालने के लिए ये बहुत अच्छा पोषक तत्व होता है। यदि वहां पर नहीं लगा पाए हैं और आपके खेत में फुटाव अच्छा चल रहा है तो आप यहां पर लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था में कैल्शियम का बुरकाव जरूर करें। कैल्शियम आपको लगाना कैसे है? यूरिया खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि कैल्शियम को अकेला लगाएं या दूसरे पोषक तत्व लगाएं। इसके साथ में आप लगाएं फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस। हरा कसिस को यूरिया खाद के साथ मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने पर जैसे ही वो पानी छोड़े तो उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड लगा लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज होता है। और जब आप कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो तने हैं, यहाँ से जो गांठें बन रही हैं, ये गांठें इतनी मजबूत होंगी आपका पौधा गिरेगा नहीं। दूसरा, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर एक बात को लेकर बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि DBW की वैरायटियों में अगेती बिजाई करने पर अभी हमारे गेहूं की लंबाई ज्यादा हो गई है और वो गिरने के कगार पर है। तो मैं आपको श्योर कर दूं कि अभी पौधे में तना नहीं बनना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही तना बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके गेहूं गिरेगा नहीं। और यदि कच्चे गेहूं नीचे नव रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो गांठ बनने के साथ ही ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा और मजबूती से खड़ा होगा। ठीक है, DBW की वैरायटी थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है और अगेती बिजाई करने के समय पर गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर गांठ नहीं बन पाती। पौधे का तना थोड़ा सा वनस्पतिक विकास ज्यादा ले लेता है, क्योंकि गर्मी के बाद तेजी से ठंड पड़ती है और तेजी से ठंड जैसे ही गेहूं को मिलती है तो वो लंबाई पकड़ जाता है। और वहां पर हमने पोषक तत्व दिए होते हैं, यानी कि यूरिया खाद की यहाँ पर मात्रा अच्छी लगी हुई होती है, इसलिए पौधा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको 70 से 75 दिन की अवस्था में क्या करना है, ये 2 खाद आपके लग चुके हैं। तीसरे खाद में आपको बहुत ज्यादा यूरिया नहीं देना है। यूरिया की मात्रा आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है मात्र। और उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड आप 3 किलोग्राम मिक्स कर लीजिए। 3 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस लेना होगा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और मिला के बुरकाव कर दीजिए और फिर देखिए रिजल्ट कितने गजब के मिलते हैं। इससे आपके खेत में जो कलर है वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यदि पौधे में गुंजाइश है फुटाव की तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पौधों ने अब जाके फुटाव निकाला है। जितना भी फुटाव निकलना था वो कंप्लीट हो चुका है और आगे पौधे मजबूत होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पौधे के जो फुटाव वाले तने हैं वो तने छोटे हैं मेन पौधे से। तो मेन पौधे से छोटे होने के बावजूद ये पौधे सारे के सारे बड़े मजबूत हैं और एक साथ चल रहे हैं। तो मतलब इनमें बालियां समय से निकलेंगी और बालियां पकेंगी भी, ऐसा नहीं होगा कि बालियां ना पकें। तो साथियों, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट ये दोनों ऐसे पोषक तत्व हैं जो बहुत गजब के रिजल्ट देंगे आपके पौधे की इस अवस्था में, जो कि 70 से 75 दिन की अवस्था चल रही है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि सल्फर और पोटास कब लगाना चाहिए।
चाहिए। तो देखिए सल्फर और पोटास लगाने के लिए अभी आपके पास में बहुत सारा समय है। बहुत सारा समय इसलिए है क्योंकि बालियां अभी गोब में नहीं आई हैं। बालियां गोब में आने के समय पर आप यहाँ पर बुरकाव कर सकते, स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। पोटास आप लें 0050 और उसमें बोरॉन मिक्स करें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये आप स्प्रे कर सकते हैं जब बालियां गोब में आ जाएं। उस समय पर आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा, देखिए मौसमी टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, तो मौसमी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण दिन के समय जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बालियां गोब में आने पर पौधा हमारा कुमला जाता है। यानी कि बालियां तो गोब में आ रही होती हैं, उस समय पौधे को बहुत ज़्यादा मौसमी बदलाव झेलने की क्षमता नहीं होती, तो उसको मौसमी बदलाव झेलने की क्षमता देने के लिए हमें यहाँ 0050 लगाना होता है। क्योंकि 0050 की मात्रा जब पौधे के अंदर चली जाती है तो वो पौधे की पत्तियों में और तनों में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। और पानी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर ठंड में जाए तो वो गर्म रहता है, पौधे को गर्म रखता है, फुटाव निकालने में सहायक होता है और पौधे की लंबाई को मेंटेन रखता है। बालियों के समय पर बालियों को निर्जीव नहीं होने देता और बालियों को पानी की भरपूर मात्रा सप्लाई करता रहता है। दूसरा सबसे अहम तत्व क्या काम करता है कि यदि गर्मी है तो गर्मी के समय पर भी वो पौधे को गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठंडा रखता है, चूंकि पानी की भरपूर मात्रा पौधे में होती है। तो इसलिए पोटास हमारे लिए बहुत कारगर तत्व है और पोटास को लगाने का समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बालियां निकलने के समय पर लगाएं। जो भी किसान साथी कहते हैं कि हमने पोटास नीचे लगा दिया जमीन में, तो वो दोबारा स्प्रे करें, इसके रिजल्ट आपको अलग से मिलेंगे। 1 किलोग्राम पोटास आप जब स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बालियों के समय पर देखने को मिलेगा और अनाज का उत्पादन आपको इतना गजब देखने को मिलेगा कि दानों का भराव साथ में दानों की चमक, ये दोनों गजब की मिलेगी। परागण के समय पर यदि आप स्प्रे परागण से पहले कर देते हैं तो देखेंगे परागण इतना गजब का होगा कि आखिरी दाने तक आपके दाने का साइज सेम रहेगा बाली के अंदर, और बाली में दानों की संख्या बढ़ाने में इस समय का कैल्शियम क्लोराइड आपको बहुत गजब के रिजल्ट देगा साथियों। और यहां पर फेरस सल्फेट जब आप मिला देंगे तो पौधे के तनों को मजबूती देने के साथ साथ पौधे में जो हल्का पीलापन आता है उस पीलापन को भी ये यहां पर मेंटेन करके रखेगा, किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं होगा और पौधे में बहुत अच्छा उत्पादन आप देख पाओगे। यदि आपने इस समय पर थोड़ी सी केयर कर ली साथियों तो आपका उत्पादन वो 6 से 7 मन प्रति बीघा के हिसाब से नहीं रहने जा रहा है, ये 12 से 13 मन प्रति बीघा के हिसाब से पहुंचेगा और दुगना उत्पादन लेने के लिए ये सबसे बढ़िया समय है। इस समय पर यदि आप थोड़ी सी केयर कर लोगे, क्योंकि पौधे की बालियां जो हैं वो पनप रही हैं, गोब ऊपर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गांठों के ऊपर यदि 2 से 3 गांठ के ऊपर बालियों को पौधे को काट के देखोगे आप बारीकी से तो वहां बालियां आपको नजर आने लगेंगी। और यही समय है जो सबसे बालियों को बनाता है। और बालियां बनते समय यदि आप उसको पोषक तत्वों की आपूर्ति करे रखोगे तो बालियों में दानों की संख्या अच्छी रहेगी, लाइन ज्यादा बनेंगी। और खासकर उन किसान साथियों को कहना चाहता हूं जिन्होंने की DBW की वैरायटियां करी हैं, ये वैरायटियां लास्ट तक पोषक तत्व चाहती हैं हैवी वाले, क्योंकि ये उत्पादन देने में सक्षम है, ज्यादा उत्पादन दे देंगी। लेकिन यदि आप इनको पोषक तत्वों की आपूर्ति लास्ट तक नहीं करोगे तो ये पौधे इतने अच्छे उत्पादन नहीं दे पाएंगे आपके खेतों में, क्योंकि ये वैज्ञानिक तकनीक से फार्मों में उत्पादन अच्छा ले लेते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वो लास्ट तक इनकी केयर करते हैं। और हम लोग 60 से 70 दिन के बाद में इनकी केयर करना बंद कर देते हैं, सिर्फ पानी लगाते हैं और उसके बाद में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक वहम बैठ जाता है कि पौधे की लंबाई ज्यादा हो गई और पौधा गिर जाएगा। साथियों अभी गिरने की कोई चांस नहीं है, इस समय पर आप केयर करें पौधे की। जिन भी किसान साथियों ने यूरिया खाद लगा दिया है और कैल्शियम नहीं दिया है वो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि लगभग 10 से 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का बुरकाव करके पानी लगा सकते हैं। वो चौथे पानी पर कैल्शियम नाइट्रेट बुरकाव कर दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और साथियों यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट को पहले लगा दिया है किसी भी तरीके से तो आप कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग ना करें, एक बार ही कैल्शियम लगाने की जरूरत है। अगर कैल्शियम क्लोराइड लगा दिया तो नाइट्रेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथियों इस टाइप से केयर करिए और फिर देखिए कि आपके 10 से 15 दिन के अंदर कितना गजब का रिजल्ट देखने को मिलता है। बालियां गोब में आ जाएंगी और 15 दिन के बाद में आप बता सकते हैं कि हमारे गेहूं की फसल कैसी चल रही है। साथियों आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।